रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे। ईरानी सफारत खाना है, ईरानी सफारत खाने के साथ एक वहां पे F-35 तैयारों ने अटैक किए का सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का। हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा। तो इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा, तो मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो वो गलत कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। भारत के चाइना से इस वक्त जो बिजनेस निकल रहे हैं वो भारत और अगर भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहे, ऐसा ईरान की सरहदों से बाहर और दूसरे मुल्क जहां पर ईरान का असर है। पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। खास तौर पे 9/11 के बाद मैं दाद देता हूं डॉक्टर जयशंकर को और भारतीय लीडरशिप को। अभी इंडिया ने एक चीज शुरू की हुई है कि जो इंडिया है इसके ऊपर कोई ये नहीं देखता कि हम किसी बड़ी ताकत को ये कह रहे हैं या ये तो हमारे साथ एक अब इस वक्त क्लोज पार्टनरशिप में है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान अब भारत की नकल करके विकास करेगा। पाकिस्तानियों ने तय किया है कि वो अब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पे भारी भरकम प्रतिबंध लगेंगे और पाकिस्तान वो झेल नहीं पाएगा। पाकिस्तानियों का मानना है कि यही अमेरिका भारत को तो कुछ नहीं कहता जब भारत उसकी इच्छा के विरुद्ध रशियन ऑयल को इंपोर्ट करता है और दूसरे देशों को बेचता भी है, जबकि रशिया पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के कान उमेटने में अमेरिका जरा भी देर नहीं करता और जो भी आता है हमें सुना जाता है। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझते हैं कि एक मजबूत आर्थिकी किसी भी देश के मजबूत फैसलों के पीछे होती है। जो दूसरों से भीख मांगते हैं वो किस मुंह से मजबूत फैसले लेंगे और अपने दान देने वालों की इच्छा के विरुद्ध? ऐसा नहीं होता है। भारत एक मजबूत इकोनॉमी है और अपने दम पर खड़ा है, वो किसी की भीख के दम पर नहीं खड़ा है कि वो जो दूसरों की मर्जी से फैसले लेगा। पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। कभी चीन का दिल करता है, वो कहता है कि आप ये ना करो, हमें वो नहीं करना पड़ता। कभी हमें सऊदी अरब कह देता है, कभी ईरान कह देता था, कभी हमें अमेरिका कह देता है कि ये ना करो। मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुल्क आपके दोस्त हों वो कैसे ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं। हमारे दोस्तों को ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसे फैसले करें जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं है लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही है, लार्जली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे। वो कहते हैं कि जी आप ईरान से गैस ना लें। हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसको ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहाँ से गैस लें। ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी, और अगर गैस नहीं लेते और हम गैस ले लेते हैं तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगे। तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का। पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक में ये है कि आप रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप रशिया से तेल लेते हैं तो यूरोप और अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा। अगर भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो सारे डिक्टेट कर लेते हैं। हम एक वो जिसे कहते हैं ना सैटेलाइट स्टेट बने हुए हैं दुनिया को। यार इनका क्या है, इनको जब मर्जी झड़क देंगे। 2011 से जो ईरान पाकिस्तान 12 से जो है, बल्कि 13 से तकरीबन गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हद है कि कोई जिसे वो कहते हैं ना हम ये गैस नहीं मंगवा सकते। क्यों? हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। पाकिस्तान अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, जो सच की बात है। अगर हम इस बात को अगर सच देखें तो हम अपने लोगों को महंगी गैस देने पे मजबूर हैं, वरना हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। इसको पीप्स पाइपलाइन का नाम भी दिया गया था, इस गैस पाइपलाइन को।
अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई कहा जा रहा है 2700-2800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जिसने नेचुरल गैस जो है वो ईरान से पाकिस्तान लेके आनी है। कभी इंडिया को हम चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें। हमारे जो साइंसदान थे यहाँ पे बैठे होते थे, जो जादूगर इस मुल्क को चलाते हैं बहुत सारे, वो जादूगर ये कहते थे कि इंडिया के चूल्हे नहीं जलने चाहिए, अपने पावे बंद हो जाने, लेकिन इंडिया के भी ना जलें। हालांकि अगर वो गैस यहाँ से गुजर के इंडिया पहुंच रही होती तो इंडिया भी हमारे साथ मिलके तो अमेरिका से बात करता और हम अपने लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना, सस्ती गैस देते। लेकिन कुछ नहीं। फिर 2007 में इंडिया और पाकिस्तान भी एग्रीड हुए कि हम ईरान को 4.93 पर बिलियन जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट पेमेंट करेंगे। और देन 2008 के अंदर कहा जाता है ईरान ने फुल एक्सप्रेशन इजहार किया कि चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करे, इवन के बांग्लादेश में इस प्रोजेक्ट में आए। लेकिन 2009 में इंडिया इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ ओवर प्राइसिंग, सिक्योरिटी इश्यूज, और इन्होंने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील का मुआहदा कर लिया था। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया को तो बहुत कुछ दे लिया, लेकिन इन रिटर्न वो तो पीछे हट गए सिविल न्यूक्लियर डील के मुआहदे के बाद। हम किधर चले गए? लेकिन अगर इंडिया बैकआउट ना करता, ठीक है, और इंडिया के और पाकिस्तान के मामलात अच्छे होते, देखिए 2008 में होता है ना मुंबई, ठीक है, तो अगर मुंबई ना होता तो क्या होता? हो सकता कोई रास्ता इस तरह का बन जाता। इंडिया सिक्योरिटी रीजंस ना ढूंढता, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस, ओवर प्राइसिंग एंड सिविल न्यूक्लियर डील जो अमेरिका से ली इन्होंने, ये सारे वो एग्रीमेंट थे जिसकी वजह से इंडिया निकल गया बाहर। और इंडिया ने फैसला कर लिया कि भाई ये मसला हमारे लिए नहीं है, हम अपने लोगों के हक में फैसले नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप हुकूमत के कुछ लोगों से पूछें, वो कहते हैं लोगों के हक में ही तो फैसला कर रहे हैं, अगर ये गैस लेंगे तो फिर सैंक्शंस लग जाएंगी। इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तानियों को आदत है ये क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहते हैं, इंडियंस डेबिट कार्ड पे जिंदा रहते हैं कि ठीक है 500 रुपया जेब में तो लगा लो, हमारी जेब में 500 होता है, लगाते हैं हम 5 लाख हैं। पाकिस्तान कोई भी मजबूत फैसला नहीं कर सका, कोई भी फैसला नहीं कर सका पाकिस्तान जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। मैं दाद देता हूं डॉक्टर जयशंकर को और भारतीय लीडरशिप को। देखें, उसने कहा कि $2000 इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, पाकिस्तानियों की तो $1400 है। उसने कहा $2000 है, आपकी 35,000 यूरो है। यूरोप में कहीं वो इंटरव्यू दे रहा था डॉक्टर जयशंकर, उसने कहा आपकी 35,000 यूरो है, मेरे इंडियंस की जो पर कैपिटा इनकम है 2000 है, मेरा इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी गैस। हालांकि उनको फर्क कोई नहीं पड़ता था अगर वो ना भी रशिया से लेते इतनी गैस, लेकिन उन्होंने ली, नाम लिया अवाम का और असल में पैसा बचाया। उन्होंने कहा ये तो मौका आ गया आपके ताल्लुकात रशिया के साथ, वैसे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भाई उनकी।